तू सीतू फलाना फलाना ऐसा करके जाएंगे। मन को हमने क्या बना के रखा हुआ है, अपना गुरु। और हम जब गुरु की जो माने, गुरु को तो भले माने और गुरु की भी जो माने। तभी बोला क्यों आए हो, श्रद्धा विश्वास गुरु में जब हमारा पहले पहले आ जाता है। भजन चल रहा था, वचनों को जो मानते हैं, वचनों को जो मानते हैं, गुरु के हर महावाक्य में हमारा तो भला छिपा हुआ है, पर हम मानने में बहुत ही डिले कर देते हैं। तब तक मन अपना गुरु हम जो बना के बैठे थे, एक तो हमारा सच्चा गुरु जो गुरु है, दूसरा मन हमारा गुरु बनकर बैठा हो, उसकी हमेशा बात मानते रहे। आज से अगर ये आ जाए, मुझे अभी इस मन को अपना नौकर बना के रखना है, मैं गुलाम नहीं हूं मन का। तो इस आनंद के लिए जो हम भटक रहे थे, आज समझो कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं सत्संग में। सत्संग की तो हर एक को जरूरत है, हर एक इंसान माना ही सत्संग। मनुष्य सत्संग के सिवाय, आनंद के सिवाय उनको ठंडक आएगी नहीं। तो जब ये वचन हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, गुरु का हर वचन जो हृदय बसावे, गुरु का हर वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून न पावे, वो जून में नहीं आएंगे। क्लियर बोला गया है, क्लियर दिया गया है, वचन हमने हृदय में बसा लिया। हर वचन को वजन दिया, हृदय में बसा लिया। जहां जहां शांति जब जब आई होगी, वचनों को हृदय में बसाना। ये देखा होगा, जो वचनों को धारण करते हैं, गुरु के हर वचन को जब किसी ने भी धारण किया तो धारणा शक्ति बनती। अब उस धारणा शक्ति में ये वचन जब धारण करके और एक सच्चाई जानना, जितना हम वचनों को वजन देते हैं उतना ही हमारा आनंद अंदर से प्रकट होता है। हृदय बसाया, फिर माया का संग हुआ, बाहर मुक्ता हुई। फिर कैसे अचानक हर एक ये देखते हैं कि वचनों का प्रभाव थोड़े समय तक रहा, फिर अचानक कैसे गायब हो गया वो प्रभाव। तो ये था संग दोष, कुसंग। जब कुसंग में बाहर मुक्ता, मना ऐसा नहीं कि कोई गलत लोगों से, पर बाहर मुखी सदा दुखी। नहीं बोला कुसंगियों का, ये सच है कि जैसा रंग संग वैसा रंग हो जाता है। और जो वचनों को मान लेता है, जीवन बदलती। अब ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान, उनके पास एक कौड़ी नहीं अपनी, पर पावर ऐसा, जो ज्ञान को नहीं धारण करते हैं तो हर एक अपने आप में, मैं धनवान हूं तो पावर वाला हूं, धन नहीं है तो लुंज पुंजो करके डाउन, जैसे डाउन होकर। उनके चाल में पावर नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। एक बार एक मजदूर था, वो फटाफट फटाफट ऐसे तगाड़ियां उठाता। तो सेठ कहता था मजदूर को, दूसरों को, वो कैसा पावर से उठाता है ऐसा फटाफट फटाफट, और तुम कितने मरे गरे रहते हो, क्यों ऐसा है। तो अब उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, और मजदूरों ने रात को जाकर के, वो सोया पड़ा था, मार्क किया कि ऐसे पट्टा एक
पूरी पट्टी बंधी हुई थी, उसमें 100-100 के नोट। वो बांध के वहां सोता था, कहाँ रखे, मजदूर है। तो ऐसे 100-100 के नोटों की गड्डियां 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 उसकी ऐसे बांध, कपड़े से ऐसा उसे बंधा रहता। रात को उन्होंने चोरी कर ली उसकी, उठा ली। दूसरे दिन जब मजदूर अब किसको बोले क्या बोले, तगाड़ी उठा रहा है तो मरा हुआ, इतना उनसे भी पीछे पीछे। सेठ ने पूछा, आज तेरे को क्या हुआ है? तो वो क्या बोले, तो और सब हंस रहे थे, सर विटामिन एम इसका निकल गया। विटामिन एम अभी वो जो रहता था तो उसकी पीठ और आगे मजबूत रहता था। तो सबको उसने देखा, बोला ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मजदूर ने भी उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने वो नोटों का नोट, बोलता है नोट बदल, पट्टी बंधी हुई, उसको वापस कर दी, कुछ भी निकाला नहीं। तो ये बताया कि विटामिन एम का पावर, मनी का पावर, विटामिन एम, मनी पावर, माया पावर, तो उसकी वजह से वो पावरफुल दिख रहा है। आज उसका अंदर से चुपके से निकल गया तो बेचारा ऐसे जैसे ऊपर से आकर गिरा है। तो ये जो विटामिन एम रख कर हम अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हैं, और एक तरफ ब्रह्मज्ञानियों के पास जीरो जीरो होता है विटामिन एम, पर पावर इतना, तो आखिर शक्ति परमात्मा वाली ज्ञान की है या विटामिन एम की है? सबके पास है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, फिर भी लैकिंग समथिंग होती रहती है, क्योंकि एम कुछ और रखी हुई।